जागृति को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ, वो भी हमारे साथ फुटबॉल खेलती तो कितना मजा आता। अरे, यहाँ तो कीटाणु भरे पड़े हैं। यहाँ ही क्यों, हमारे हाथों और पैरों में भी कीटाणु भरे पड़े हैं। खेलने के दौरान हाथ और पैर दोनों गंदे हो जाते हैं। यह देखो, कुछ इस तरह से। हमारे नाखून में भी कितने कीटाणु भरे पड़े हैं। हाँ, इन्हें नियमित रूप से काटना और साफ करना चाहिए। अच्छा, अब समझी। अगर हम खाना बिना साबुन या साफ रख के बिना धो के खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। शाबाश शमा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो फिर से खेल शुरू करते हैं। नहीं, मैं अब घर जाऊंगा। मुझे जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। क्यों ना आज हम चंदू के घर नाश्ता करते हैं, साथ ही उसकी बीमार बहन को भी देख लेंगे। हाँ हाँ, चलो। माँ, ये जागृति है जो कस्बे में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फैलाने में हमारी मदद कर रही है। प्रकृति की जागृति अब बन गई हमारी जागृति। पता है आंटी, जागृति के कारण ही अब सभी सामुदायिक शौचालय जाने लगे हैं। हाँ हाँ, मुझे चंदू के पापा ने बताया था। तुमसे मिलकर खुशी हुई जागृति। अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ। आंटी, यह आप क्या कर रही हैं? आपको हाथ अच्छे से धोकर ही खाना बनाना चाहिए। पर मैंने तो अब भी हाथ धोए थे। आपने हाथ अच्छे से नहीं धोया आंटी जी। देखिए, अभी आपने बच्चे की पॉटी साफ की, उस मल के कीटाणु आपके हाथ में चले गए। और ये देखिए, आपने हाथ को अच्छी तरह से साफ नहीं किया, इसीलिए ये कीटाणु आपके हाथों और नाखूनों में चिपके रहे। फिर आपने गंदे कपड़े से हाथ पोंछा, जिससे उस कपड़े के भी कीटाणु आपके हाथ में चले गए। अब ये आपके हाथ के द्वारा खाने में जाएंगे, फिर हम सबके शरीर में, और हम सब बीमार पड़ जाएंगे। खाना बनाने, परोसने और शौच के बाद हमें साबुन या साफ और ताज़ा राख से ही धोने चाहिए, कुछ इस तरह से। दोनों हाथों को पहले साबुन और पानी से गीला कर लें, फिर दोनों हाथों में साबुन लगा लें। साबुन को हाथ में अच्छी तरह से घिसें, उंगलियों के बीच में भी घिसें, हथेलियों के बीच में भी घिसें, नाखूनों में भी, अंगूठों के बीच में, हथेलियों के बीच में भी घिसें। उसके बाद पानी से हाथ धो लें, फिर किसी साफ कपड़े से हाथ को पोंछें। मैं अब हमेशा गंदगी साफ करने के बाद व भोजन बनाने के पहले हाथ साबुन या राख से ही धोऊंगी। हमें भी हाथ धो लेने चाहिए। बेटे, मुझे प्रत्येक कुछ अंतराल में छुटकी को गोद में उठाना पड़ता है। आखिर कितनी बार हाथ धोऊं? खाना बनाते वक्त आप क्यों नहीं छुटकी को चंदू या उसके पिताजी को देखभाल के लिए दे देती हैं? मैं तो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ, चंदू ही नहीं करता। यह तो गलत बात है। घर के प्रत्येक सदस्य, महिला हो या पुरुष, सभी को साफ सफाई मिलकर करनी चाहिए। लाओ मम्मी, छुटकी को मुझे दे दो। जब तुम घर का काम किया करोगी तो छुटकी की देखभाल मैं किया करूँगा। जरा मेरे भी हाथ धुला दो। अंकल, शौच से आकर हमेशा हाथ साबुन या राख से धोने चाहिए। नाखूनों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि कोई कीटाणु ना रह जाए। जल्दबाजी से हाथ धोने पर हाजमा खराब हो सकता है और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है। कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा।
यह तो बड़ा अच्छा मौका है। जब सभी बच्चे एकत्रित होंगे उसी समय मैं उन्हें हाथ, मुंह व शरीर को साफ रखने के महत्व को बताऊंगी। तो दोस्तों, अब हम लोग कल मिलते हैं। रात भी होने वाली है। हाँ ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी सफाई की है तुम लोगों ने। कितनी अच्छी तरीके से स्कूल के प्रांगण को सजाया है। मैंने तो ऐसा नहीं किया। हमारी जागृति ने उल्लू। प्रिंसिपल सर, यह हमारी दोस्त जागृति है जो लखनपुर में स्वच्छता फैलाने में हमारी मदद कर रही है। हाँ हाँ, मैंने तुम लोगों को इसके साथ देखा था। जाओ बच्चों, तुम लोग भी वार्षिक कार्यक्रम में भाग लो। रुको बच्चों, खाना खाने से पहले हमें हाथ अवश्य धोने चाहिए। मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। नहीं, यह देखो कितने कीटाणु हैं तुम्हारे हाथों में। मेली भी देखो। अरे, तुम्हारे नाखून भी कितने बड़े हैं। इन्हें नियमित रूप से काटना चाहिए। ये तो ब्रश भी नहीं करता। जानते हो, ब्रश नहीं करने से तुम्हारे सारे दांत सड़ जाएंगे। तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, इसलिए सारे दोस्त तुमसे दूर भागते हैं। ये तो पता ही नहीं था। अब मैं हमेशा हाथ अच्छे से धोकर खाऊंगा। अपने मुंह भी छाप लगूंगा। सुबह सोकर उठने के बाद तथा रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए। रोज स्नान करके ही स्कूल आना चाहिए। बिल्कुल सही। हाथ की सफाई पर ध्यान देने से, ब्रश करने से, नियमित स्नान करने से तन ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है और पढ़ने में भी मन लगता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। मैं पहेलियाँ पूछूंगी और फिर उसका वेश बनाकर तुम्हारे सामने आऊंगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। छोटी मैं इतनी की, दिखाई ना दूं इन आँखों से। मचाऊं तांडव शरीर में, गर कोई हाथ न धोए। वायरस या बैक्टीरिया? बिल्कुल सही। रहती हूँ आसपास बनकर दोस्त तुम्हारे। ढोती हूँ सवारी उसकी जो है दुश्मन तुम्हारे। मक्खी। बिल्कुल सही। रंग बिरंगी फिसलन भरी, खुद को गलाकर आती काम। रखोगे नहीं घर पर मुझे, देने पड़ेंगे बीमारियों के दाम। साबुन। बिल्कुल सही। रहती मैं सबके दिमाग में, आलसी करते नहीं मेरा इस्तेमाल। एक बार किसी की आदत बन जाऊं तो कर दूं उसका जीवन खुशहाल। साफ सफाई। तो बच्चों, आज खेल ही खेल में तुम लोगों ने क्या सीखा? हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह धो लेने चाहिए ताकि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश न करें। हमें प्रतिदिन सुबह और रात में सोने के पहले ब्रश करना चाहिए। हमें शौच के बाद अच्छी तरह साबुन या राख से हाथ धोना चाहिए। नाखूनों की सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। हमें नाखूनों को काटकर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों केवल रटना मत। मिट्ठू ठीक कह रहा है। इन बातों को केवल याद नहीं करना, वरन इनके महत्व को समझते हुए इन बातों पर अमल भी करना चाहिए। अगर दूसरे न कर रहे हो तो उन्हें भी इनके महत्व को समझाते हुए प्रयोग में लाने का आग्रह करना चाहिए।